जय श्री राधे। आपने बहुत बड़ा बड़ा विवरण मेरे पास भेजा है। ऐसी जो मैं एक यहाँ लिखा है, ऐसे 5-6 आपने मेरे पास डिटेल भेजी है। तो कुल मिला के आपकी घर की परिस्थिति भजन के अनुकूल नहीं है, लेकिन आपकी यूट्यूब पर सुनते सुनते किसी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा हो गई है। आपकी ऐसी भी परिस्थिति नहीं है कि आप जाके गुरुदेव से मिल पाएँ। आपकी पति बच्चे आदि भी आपको सहयोग नहीं करते हैं, फिर भी आप किसी भी तरह से नाम जप करती हैं, एकादशी व्रत रखती हैं, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखती हैं, भजन में येन केन प्रकारेण आप लगी हुई हैं, तो यह भी कम नहीं है। अभी ये प्राइमरी अवस्था है। बहुत ज़्यादा नियम कानून में फंसने की कोशिश ना करें। जैसे खेत में बीज डाला जाता है तो बीज उल्टा सीधा मुट्ठी में लेके कैसे भी पटका जाता है, और उल्टा सीधा कैसे भी बीज डालने से फिर उसमें खाद पानी मिट्टी लगने से तब अंकुर पैदा होता है, तब फिर अंकुर में फूल लगता है, तब फिर उसमें फल लगता है। तो अभी आपकी प्राइमरी स्थिति है, और विशेषकर यह भी कोई कम कृपा नहीं है कि घर में अनुकूल परिस्थिति न होने पर भी आप अपने छोटे बच्चों से जप करा रही हैं, माला करा रही हैं, भजन कर रही हैं, गोपाल जी की सेवा है आपके यहाँ, आप सेवा कर रही हैं श्रद्धा से, उनको शुद्ध भोजन बना के खिला रही हैं, सारी भावना है। तो यह भी बहुत दुर्लभ है। जैसे आपका मन करे, जैसे बीज उल्टे सीधे पड़ते हैं ना, आपके लिए है, ये सबके लिए नहीं है। देखिए, शास्त्र के निर्णय पात्र अपात्र के विचार से हैं। आपका जैसा मन करे, जैसा भाव करे, आप लगे रहिए। लगे रहने से आपको सबसे पहले तो आपकी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। परिस्थितियां अनुकूल होंगी, मन लगेगा, मन में निष्ठा आएगी, मन में दृढ़ता आएगी, और भजन के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, विषयों के प्रति विरक्ति बढ़ेगी। तो आप अपने पथ पर चलती रहेंगी। ज़्यादा प्रश्न मत पूछिए, ज़्यादा विधि विधान में मत फंसिए। जैसे बच्चे को स्कूल में भर्ती कराते हैं और उसको एक पेंसिल और एक कॉपी दे दी जाती है, और सबसे पहले उसको ए लिखना सिखाया जाता है, तो उसकी ए में जो 3 लाइनें होती हैं, एक पूर्व में जा रही होती है, एक उत्तर में जा रही होती है, एक दक्षिण में जा रही होती है। फिर भी हम लोग बड़े खुश होते हैं, हमारे बच्चे ने आज ए लिखा, जबकि वो ए जैसा कुछ होता नहीं है। तो कम से कम उसने पेंसिल पकड़ना सीख लिया, पढ़ाई की शुरुआत हो गई। ऐसे ही आपकी भजन की शुरुआत हो रही है। तो ज़्यादा कानून नियम विधि निषेध क्या होगा, ऐसे कैसे होता है, ये कैसे, कुछ नहीं होता है। जो आपका मन बोले वो आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आपका भाव शुद्ध होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा। ठाकुर अपने आप आपकी परिस्थितियों को ठीक करेंगे, आपको गुरु से मिलाएंगे, आपको धीरे धीरे विधि निषेध बताते जाएंगे, और आप उस पर बढ़ती जाएंगी, और आपका कल्याण होगा। ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात जो आपको सबसे अधिक ध्यान रखनी है, क्योंकि आप विपरीत माहौल में हैं, इसलिए आप घर वालों के सामने बिल्कुल दीनहीन विनम्र बन के रहिए, हार के रहिए। आपको कोई कहे पागल हो गई हो, ये भजन करती रहती हो, क्या होता है इससे? तो अकड़ना नहीं है कि तुम क्या जानो क्या होता है भजन से, तुमको पता क्या है, तुम तो सब ये मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो, तुम भजन करते रही हो, तुम्हारा तो जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार जीवन में कभी नहीं कहना किसी से। कोई यदि तुमसे कहे कि तुम पागल हो गई हो, तो सहज से स्वीकार करना, बोले बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो पगला सी गई हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा मन, मेरी वृत्ति, मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, बिल्कुल पागल जैसी स्थिति है, तुम खाती नहीं हो, बनाती नहीं हो, ये नहीं करती हो। बोले बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आपकी मैं कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपके किसी काम नहीं आ पा रही हूँ,
मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है मैं क्या कर रही हूँ, ठाकुर जी कहाँ ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है। हारते चलिए, उनसे हारते चलिए, हारते चलिए, विनम्र होते चलिए और भजन में लगते चलिए। 5 साल बाद यही घर वाले विरोधी लोग आपके पैर छुएंगे यदि आपने इस विधि और इस प्रकार से काम किया। यदि आप अकड़ेंगे तो आपको वो यातना दी जाएंगी कि कुछ कहिए मत। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, दोनों बातों का ध्यान रखिए। भगवान आपकी सहायता करेंगे और खूब आनंद होगा। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि